आज हमारा इकोनॉमिक्स में अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर, ठीक है, अभी भी अटक रही है। ये खोल लो, स्टार्ट। आपको दे रखा है गुड्स एक्स है और गुड्स वाई है, दोनों का जो प्राइस है, ठीक है, पी ऑफ एक्स एंड पी ऑफ वाई इज ₹1। चाहे एक्स कमोडिटी खरीद लो चाहे वाई कमोडिटी खरीद लो, दोनों ₹1 की हैं। टोटल इनकम जो है, ठीक है, टोटल इनकम जो है वो है ₹8। आप ₹8 से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हो। चलिए दोबारा कर देते हैं। और इसकी आपको क्वांटिटी दे रखी है, बेस्ट कॉम्बिनेशन बताना है। क्वांटिटी बताना बेटा, कितनी आदत है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देन हमारा जो है एमयू हम देख रहे हैं एक्स का, बताना। 11 10 9 8 7 6 5। एमयू हम वाई का देख रहे हैं 19 17 15 12 10 8 6। नेट जा रहा है। दिखाई दे रहा है बेटा? ठीक है, इसके अंदर आपका कॉमन नंबर देखने हमने कौन कौन से हैं। एक तो है 10, एक है 8 और एक है 6। ये आपके कॉमन नंबर हैं। सबसे पहले हम 6 को देखते हैं। 6 के ऊपर x की कमोडिटी है 6 यूनिट्स और y की कमोडिटी है 8 यूनिट्स। रुपीस के हिसाब से हो जाएगा ₹6, ये हो जाएगा ₹8, टोटल हो जाएंगे ₹14। हमारे पास ₹8 हैं, इनके ये टोटल बजट 14 का जा रहा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये हम 6 वाला नहीं लेंगे। अगला हम 8 का देखते हैं। अगर हम 6 का देखें, 6 का कॉम्बो क्या क्या बन रहा है। 6 का कॉम्बो ये बन रहा है कि x के जो है वो 6 यूनिट जा रहे हैं और आपका y के 8 यूनिट जा रहे हैं। एक यूनिट ₹1 का है तो 6 यूनिट के हिसाब से ₹6 इस पे लगेंगे। 8 यूनिट पे ₹8, टोटल ₹14, पर हम ₹8 से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। 8 के ऊपर हम देखते हैं 8 कहाँ कहाँ पे आ रहा है। 8 आ रहा है x के 4 यूनिट्स पे और y के 7 यूनिट्स पे, इक्वल्स टू ₹4, ₹7, ₹11 नहीं है हमारे पास खर्च करने के लिए, ये ऑप्शन भी गलत। फिर हम देखते हैं 10 के ऊपर। 10 के ऊपर आपके x के जो हैं वो जा रहे हैं 2 यूनिट्स, y के जा रहे हैं 6 यूनिट्स, ₹2, ₹6, ₹8, इतना ही हमारे पास है। ये 10 वाला कॉम्बो चल जाएगा। 10 वाला कॉम्बो मतलब सेकेंड यूनिट ऑफ x एंड 6 यूनिट ऑफ y। ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन है अंडर 2 कमोडिटी केस। क्लियर है? कर लिया था? इसको भी आ रहा है, इन दोनों को भी। ठीक है, एग्जाम्पल 9 हम कर चुके हैं, एग्जाम्पल 10 11 भी कर चुके हैं, एग्जाम्पल नंबर 12 करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12 पढ़ना। है, है। कौन सा पेज है? 2.28। एग्जाम्पल नंबर 2.28, संदीप गर्ग, एग्जाम्पल नंबर 12। दो गुड्स लेने हैं, गुड्स ए एंड गुड बी। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं
एग्जाम्पल नंबर 12, गुड ए का प्राइस है, म्यूट कैसे हो गई है? अभी आ रही है? दोबारा म्यूट हो गया तो मैं ठीक कर दूंगी। दो गुड्स है, गुड ए और गुड बी। गुड ए का प्राइस है ₹2 पर यूनिट, गुड बी का प्राइस है ₹4 पर यूनिट। द इनकम ऑफ कंज्यूमर इज फिक्स एट ₹20। इनकम इज ₹20। नेक्स्ट लाइन पढ़ना चाहते क्या है? On the basis of the information, answer the following questions. ठीक है। व्हाट आर द वेरियस बंडल्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर? तो क्या क्या वो बंडल्स ले सकता है? ठीक है, तो इसके बंडल्स क्या बनेंगे? आपके आप ₹20 खर्च करते हो, अगर मैं ए का 0 यूनिट लूं तो 4 के कितने यूनिट्स ले सकती हूँ, मैं बी के कितने यूनिट्स ले सकती हूँ? अगर ए का मैं एक भी यूनिट ना लूं, 5. ठीक है, 5 ले। अगर मैं इसका एक ले लूं तो एक का कॉम्बिनेशन बनेगा इसका कोई? नहीं, क्योंकि वो 5 से डिवाइड नहीं एक होगा। कॉम्बिनेशन, दो का कॉम्बिनेशन बताओ। 4. ठीक है, अगर मैं इसके दो लेती हूँ तो 2 × 2 ₹4 यहाँ खर्च कर सकती हूँ, और 4 × 4 16, 20 हो गया। 0 × 2 0, 5 × 4 20, फिर 20 हो गया। ठीक है, फिर अगर मैं इसके 3 यूनिट लूँ तो इसके मैं कितने यूनिट लूंगी? ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। ठीक है, अगर मैं 4 यूनिट लूँ, ट्वेल्व, और इसका कितना हो जाएगा? समझ में आ गया ना? इसे लिखना चाहिए था, ये मैंने गलत लिख दिया। आई शुड हैव राइट इट लाइक दैट। 3 × 4, 0 यूनिट × 4। समझ में आई? ये सारे बन गए, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? Find out the bundle which costs exactly ₹20. फाइंड आउट द बंडल्स व्हिच कॉस्ट एग्जैक्टली ₹20। तो ये सारे बंडल्स हैं जो एग्जैक्टली ₹20 ही कॉस्ट करेंगे। ये सारे बंडल्स ₹20 ही कॉस्ट कर रहे हैं। आगे ये वो सेकंड पार्ट हो गया, आपने फर्स्ट नहीं करा। फर्स्ट के अंदर फिर एग्जैक्टली किस तरह से बंडल्स बनेंगे? 0 1 1 2, अच्छा वो भी सारे ले लो तो ₹20 के अंदर अंदर आ जो जाएंगे। आप खरीद मतलब जो कम भी है वो भी लेना है, वो भी ठीक है, फर्स्ट पार्ट का एग्जैक्ट आंसर ये होगा जो आप ₹20 से कम में भी ले सकते हो। कि 0 1, ये इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज क्रिएट हो जाती है कि 0 1 ले लिया, ठीक है, 1 2 ले लिया, या 0 2 ले लिया, 0 3 ले लिया, 0 4 ले लिया, 0 5 ले लिया। ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। इतना ज्यादा आपको नहीं आएगा, आप सेकंड पार्ट का ही करो। वो कह रहे हैं कि 20 से कम वाले भी सारे कॉम्बिनेशन दे दो। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? fine. How much units of good A can be purchased if the entire income is spent on the above? अगर हम सारे पैसे गुड ए को खरीदने में कर दे तो कितने यूनिट्स ले सकते हैं? 2 से डिवाइड कर देंगे 20 को। हम 10 यूनिट खरीदेंगे क्योंकि हम बी के ऊपर एक भी पैसा खर्च नहीं। क्वेश्चन ये है कि अगर हम सारा पैसा ए पे खर्च करें और बी पे ₹0 खर्च करें तो हम ए के कितने यूनिट ले सकते हैं? तो आंसर है 10। अगला क्वेश्चन, Write down the algebraic expression of budget line. अलजेब्रिक, इसको पूरा का पूरा आपको इस तरह से लिख के दिखाना है जिसमें आप ये
हाँ, गुड ए यहाँ लिख देना यूनिट्स, गुड बी के यूनिट्स यहाँ लिख दोगे, ठीक है, जिसके अंदर आप 0, 5, 2, 4, 4, 3, 6, 2, 8, 1, 10, 0, ये तो आपके नंबर्स हो गए। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में आप यहाँ पे प्राइस निकालोगे, जिसके अंदर ये प्राइस प्लस ये प्राइस आप करते हुए चले जाओगे, ये आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनेगा, जिसके अंदर प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, ठीक है, यूनिट्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ एक्स या प्राइस ऑफ ए प्लस यूनिट्स ऑफ बी इनटू प्राइस ऑफ बी, टोटल इनकम या टोटल एक्सपेंडिचर, ये लिखोगे। समझ में आया? ये एक्सप्रेशन समझ में आया? क्लियर है? ये यूनिट से x है, यूनिट से y है, 2x हो गया। इसका स्लोप ऑफ बजट लाइन, अगेन इसका बजट स्लोप, हाँ, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यही आपको एज इट इज लिखना है, गुड्स ऑफ ए यूनिट बी, इसके अंदर इन्होंने क्या लिखा है? 2x plus हो गया। हाँ, बताती हूँ। इसका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो इन्होंने बनाया है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, 2 rupees of A commodity plus 4 rupees of B commodity, ठीक है, it gives you exactly 20 rupees। ये इनका, ये समझ में आया ये कैसे बना है? ठीक है, अब इसका स्लोप बनाना है, हम स्लोप ड्रॉ करते हैं। गुड ए, गुड बी यहाँ पे लिख दो, ठीक है, इसके मैक्सिमम नंबर्स आपके जा रहे हैं 10 तक, 0, ठीक है, हम स्लोप बना रहे हैं। एक तरफ मैंने गुड ए के नंबर लिखे हैं, दैट इज 0, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, एक तरफ मैंने गुड बी के नंबर लिखे हैं, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो जब मैं 5 कमोडिटी बी की ले रही हूँ, तो ए की कितनी कमोडिटी ले रही हूँ? 0, तो ये कॉम्बिनेशन बन गया यहाँ। जब 4 ले रही हूँ तो ये 2 है, 3 ले, ये 4 है, मूव कर लो, मूव कर लो, जब 2 ले, ठीक है, और जब 1 ले रही हूँ तो 8, जब 2 ले रही हूँ तो 0। ये आपका स्लोप बन गया। इतना क्लियर हुआ? क्वेश्चन अगर आया तो 4 मार्क्स देगा। क्वेश्चन सॉल्व नहीं, हम्म, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कौन सा सॉल्व होगा? क्या रहता है इसमें? तो 0.5 निकालना है, माइनस पॉइंट फॉर्मूला लगा के। समझी नहीं क्या कह रहे हो। अच्छा, प्राइस को इन्होंने सॉल्व करा हुआ है, हाँ, इसके स्लोप को आप जो है क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है एग्जैक्टली? माइनस px by py। क्योंकि एक को खोना पड़ रहा है, एक को पाना पड़ रहा है, माइनस का साइन हम इग्नोर कर देते हैं, ये आपने कराया था। px अपॉन py करते हैं, तो x आपका a हो गया यहाँ पे और y आपका b हो गया। a का प्राइस क्या है? 2, b का प्राइस है 4, ये आपका आंसर।
पर आंसर ही माइनस में लिखा हुआ है। माइनस में मत लिखो, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक चीज सैक्रिफाइस होगी एक चीज गेन होने के लिए, तो हम माइनस के साइन को इग्नोर कर देते हैं। मतलब ये हमें बाय डिफॉल्ट पता है कि आंसर आपका नेगेटिव ही आएगा। उसमें एक लाइन लिखी उसमें होगी ना आंसर ही 0.5 मतलब प्लस 0.5 में होता है चाहे माइनस हो ना हो, इसमें आंसर ही माइनस 0.5 में लिखा बस उन्होंने वो दिखाने के लिए लिखा है। ये आपका जो है 0.5 ही काउंट होगा। स्लोप जो है माइनस का मतलब ही डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो आप इसको लगाना चाहो लगाओ, नहीं लगाना चाहो नहीं लगाओ, ये मर्जी होती है। इसका मतलब ये है कि हमेशा ये नेगेटिव हो जाएगा, डाउनवर्ड स्लोप नहीं, इसके नहीं कटेंगे। बट अगर तुम्हें ऑन द सेफ साइड लेना है मार्क्स, वो माइनस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगला क्वेश्चन क्या बच्चे? Suppose a consumer wants to consume two goods which are available in integer units only. If the income of the consumer is 20 and both the goods are equally priced at 4, write the bundles which cost exactly rupees 20. ये आपका होमवर्क है, आप करा दीजिए। इसी टाइप से ही है। इसमें 2 की जगह 4 लिखना है, ए का प्राइस 2 की जगह 4 लिखना है। आपका ये कौन सा एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल आपको खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा? Suppose there are 4 bundles containing goods X and goods Y. Bundle 5, bundle 4, bundle 5, bundle 4, is a consumer's preference is monotonic. Then which bundle will be preferred by the consumer? Give reason for your answer. ठीक है, अगर 4 बंडल है एक्स और वाई के, एक क्या है 5 5, दूसरा कौन सा है? 5 4 नहीं 4 4 सॉरी 5 4 इसमें 10 यूनिट्स है, इसमें 8 यूनिट है, इसमें 9 यूनिट है, एक 9 यूनिट है। इंसान लालची है, कौन से उसके लिए जाएगा? पहले वाले। मोनोटॉनिक के लिए हमेशा याद रखना इंसान लालची है, जिसमें सबसे ज्यादा मिलेगा इंसान को वही चाहिए। ठीक है, चाहे सेटिस्फेक्शन कम में मिल रही हो, तो जिस थाली में सबसे ज्यादा खाना पड़ा हो वही चाहिए मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन। A consumer consumes only two goods X and Y whose prices are rupees 6 and rupees 3 per unit respectively. What will be the MRS X when the consumer is in equilibrium? x 6 का है, y MU निकाली इसमें। हाँ, एक बार दिखाना मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन, मेरी बुक में नहीं है ये क्वेश्चन। बस कितना सब्स्टिट्यूशन है, एक को पाने के लिए कितना पड़ेगा? ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। MRS XY सिंगल कमोडिटी केस में हमने करा था PX अपॉन PY, ये आपका सिंपल सिंपल क्वेश्चन। देन कहां 16, if a consumer faces a budget line equation this answer the following question। सबसे पहले तो हम बजट लाइन बनाते हैं, जैसे हमने पहले केस में बनाई थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपने मुझसे पूछा था, 20x plus what is 10y is equals to 500। इसका मतलब है x का जो प्राइस है वो 20 रुपए है, x का एक यूनिट 20 रुपए का है, y का एक यूनिट 10 रुपए का है, और टोटल आप खर्चा कितना कर सकते हो? 500 रुपए का। ये हमने पहले इक्वेशन पढ़ी, वही चीज है ये। अगला आपका क्वेश्चन क्या है? What will be the slope of budget line? Slope of budget line will be p of x upon p of y, माइनस लगाना चाहो तो अगला क्वेश्चन, how many units would be able to buy if the entire sum of 500 is spent on the good x only? अगर हम खाली x यूनिट्स खरीदें, y को हम 0 खर्चा करें और y के ऊपर x के ऊपर सारा खर्चा कर दें, तो कितना सामान आ जाएगा?
ये किसको समझ में नहीं आया? इन्होंने बोला एक्स के ऊपर 500 रुपए खर्च करो, 500 के 500 रुपए एक्स के ऊपर खर्च करने हैं, वाई के ऊपर 0 रुपया जाएगा। वाई के ऊपर मैं कुछ नहीं खरीद रही, मेरे को वाई नहीं चाहिए, मुझे सारे पैसों का सिर्फ एक्स चाहिए। एक्स की एक कमोडिटी 20 रुपए की है, ठीक है। एक्स अगर मैं एक कमोडिटी खरीदती हूँ, एक यूनिट खरीद, 20 रुपए खर्च होगा, तो 5 रुपए में 25 चीजें आ जाएंगी, 25 यूनिट्स ऑफ एक्स। समझ में आया आदित्य? अगला क्वेश्चन, construct a new budget line equation if the price of good by falls by 50%। अगर y का जो है 50% से कम हो जाता है, ये बोल रहे हैं प्राइस ऑफ y फॉल्स बाय 50%। सबसे पहले ये देखो प्राइस ऑफ y क्या है, 10। 10 का 50% हो गया, दिखा दो तो, ₹5। तो न्यू प्राइस विल बी, तो इस इक्वेशन के अंदर हम 10 को 5 से रिप्लेस कर देंगे। ये आपकी न्यू इक्वेशन बन जाएगी, उन्होंने ये पूछा। इसका भी स्लोप, इसका स्लोप जो है वो बनेगा, ग्राफ में प्लॉट करना है, ग्राफ में प्लॉट करना, ग्राफ में जब तक सारे बंडल्स नहीं होंगे तब तक आप प्लॉटिंग नहीं कर सकते। नहीं, जब तक ग्राफ के या तो सारे बंडल बना दो 20 और 10 वाले, जरूरी नहीं है तो ना नहीं, जब तक बंडल्स नहीं आए तो हम प्लॉट नहीं कर सकते। ये इसके साथ हमारे जितने भी आपके पीछे गिवन एग्जांपल्स है वो कंप्लीट हो गए। अब हम जो है रिवीजन कर रहे हैं, हॉट्स के क्वेश्चन हम पिक कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 मिनट होल्ड करो, मैं सामने ले आती हूँ और फिर हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, फटाफट आप हॉट्स के क्वेश्चन स्टार्ट कर लो। 10 तक कर लिया जाए, मतलब वो याद ही कर। ठीक है, आप लोग कितनी आइसक्रीम खा सकते हो? अगर आइसक्रीम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो इसके अंदर आपको जो है हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रखी है कि जहाँ तक आपको जो है सेटिस्फैक्शन दे, किसी को 5 देती है, किसी को 4 देती है, तो आपका लगातार एमयू गिरेगा और एक पॉइंट ऐसा है नेगेटिव हो जाएगा, तो किसी को 5 आइसक्रीम पे होगा, किसी को 2 आइसक्रीम पे होगा, पर्सन टू पर्सन है। ये सारा हाइपोथेटिकल है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है, ये आपकी लगातार किसी चीज को कंज्यूम करने की इच्छा जो है वो लगातार कम होती चली जाएगी अगर कंजम्पशन लगातार होती है, कॉन्टिन्यूसली होती है या इंटरवल्स पे होती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉन्टिन्यूस, इन्होंने पूछा इंटरवल में, तो आप हाँ बोलोगे या ना बोलोगे? ना बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, टी यू रिमेन्स द सेम वेदर एम यू इज पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या एम यू की वजह से टी यू में कोई इफेक्ट नहीं आता? ठीक है, जब एम यू गिर रहा होता है पर पॉजिटिव होता है तब टी यू राइज करता है, जब एम यू 0 होता है तब टी यू मैक्सिमम होता है, जब एम यू नेगेटिव होता है तब टी यू गिरने लग जाता है। तो एक थर्ड क्वेश्चन भी कैंसिल हो गया, आपका रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, टी यू में क्या चेंजेस आएंगे? जब एम यू एक्स एक्सिस से ऊपर है तब टी यू तेजी से ऊपर जाएगा, जब एम यू एक्स एक्सिस को टच करता है मतलब एम यू 0 हो रहा है, ठीक है, तब आपका वो भी 0, तब वो आपका मैक्सिमम हो जाता है, और एम यू जब आपका एक्स एक्सिस से नीचे जाता है तब आपका टी यू गिरता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन आपको एक्सप्लेन करना है, कर लेना, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, एक कंज्यूमर सिर्फ 2 गुड्स ले रहा है एक्स और वाई, एट अ कंजम्पशन लेवल ऑफ दीज 2 गुड्स ही फाइंड दैट द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस इन केस ऑफ एक्स इज हायर देन द केस ऑफ वाई, एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ कंज्यूमर। अगर एक्स से मजा ज्यादा आ रहा है और वाई से कंपैरेटिवली एक्स से ज्यादा मजा आ रहा है तो क्या होगा? तो एमयूएक्स का ज्यादा होगा। तो आप जो है, आप किसकी यूनिट ज्यादा कंज्यूम करोगे? आप एक्स के कमोडिटी बढ़ा दोगे और वाई की कमोडिटी कम कर दोगे। एक कंज्यूमर एक्स और वाई कमोडिटी ले रहा है और ये इक्विलिब्रियम में है, एक्स के प्राइस गिर जाते हैं, तो बताओ
उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या फर्क आएगा, उसकी क्या कंज्यूमर उसकी ज्यादा क्वांटिटी लेगा या उसकी कम क्वांटिटी लेगा। एक्स एक्स ज्यादा खरीदेगा, फिर उसका यूटिलिटी लेवल उससे बढ़ जाएगा। बजट सेट के अंदर सारे वो बंडल्स होते हैं जो आप खरीदते हो, सारे वो कॉम्बिनेशन होते हैं। बजट लाइन राइट की तरफ कब शिफ्ट करेगी ये बताओ, और बजट कब बढ़ेगा, जब इनकम बढ़ेगी। बजट लाइन राइट की तरफ शिफ्ट होने का मतलब है बजट का बढ़ना, बजट का इंक्रीज होना, और इंक्रीज तभी होता है जब आपके हाथ में ज्यादा पैसे आ जाते हैं। बढ़ जाता है, चीजें हम कम खरीद, चीजें ज्यादा खरीदते तो इनको बढ़ जाता है। हाँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है जैसे जैसे किसी चीज को ज्यादा ज्यादा खरीदते रहोगे उसका एमयू कम होता चला जाएगा। तो जितना उससे ज्यादा खरीदो, जितना ज्यादा खरीदोगे उसका एमयू कम हो जाएगा, जितना कम होगी वो चीज उसकी इच्छा एमयू बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास एप्पल ज्यादा है और बनाना कम है तो बनाना की एमयू ज्यादा रहेगी तुम्हारे मन में कि मेरे को ये ज्यादा मिल जाए एज कम्पेयर टू एप्पल। एमयू इच्छा है, इच्छा है। टीयू क्या है? टीयू टोटल आपको मिलने वाली सेटिस्फेक्शन। एमयू हर एडिशनल यूनिट पे, अगर 3 एप्पल है तो चौथे एप्पल पे मिलने पे कितना मजा है, सक्सेसिव यूनिट्स पे। ठीक है, क्वेश्चन 10 सिंपल है, वो कर लेना। बजट लाइन, बजट कंस्ट्रेंट, ये भी नहीं करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 12, एक कंज्यूमर दो गुड्स लेता है एक्स और वाई, दोनों 3-3 रुपए के हैं। अगर एक कंज्यूमर जो है वो इस तरह के कॉम्बिनेशन लेता है जिसके अंदर उसका एमआरएस 3 के इक्वल आ रहा है, क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा। एमआरएस का फॉर्मूला होता है, बोर्ड पे अब तो नहीं लिखा हुआ, एमआरएस इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। ठीक है, ये आप बोर्ड पे समझो, ये मैं समझा देती हूँ एक बार। एक सेकंड होल्ड करना। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है एमआरएस, एक्स का प्राइस है 3 रुपए, वाई का प्राइस है 3 रुपए, और एमआरएस का फॉर्मूला होता है पी एक्स अपॉन पी वाई। एमआरएस शुड बी इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। इस केस में पी एक्स है 3, पी वाई है 3, ये कट कटा के आपका एमआरएस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमारा एमआरएस क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो क्या वो इक्विलिब्रियम में है। ये समझ में आया अक्षत समीर, समझ आया नहीं आया अक्षत। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन टीचर्स का फेवरेट ही आता है स्कूल में, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, ये टीचर्स का फेवरेट है। ये लो लिख लो mark करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक कंज्यूमर दो गुड्स यूज करता है, उनका प्राइस है 4 और 5। ये क्वेश्चन एक बार रीड करना। एक्स का कितना प्राइस है, क्वेश्चन 13। A consumer consumes only two goods X and Y whose prices are rupees 4 and 5 per unit respectively. If the consumer chooses a combination of the two goods with marginal utility of X equal to 5 and then that of Y equal to 4, is the consumer in equilibrium? Give reasons. What will a rational consumer do in this situation? Use utility analysis. 5/4, और ये 4 और 5 था। 5 और 4, ठीक है ना, ऊपर 5 नीचे 4। इसमें ऊपर नहीं, 5। हाँ तो क्या ये equilibrium में है, नहीं, क्या ये इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 था ये, क्वेश्चन हॉट्स का 13। आगे ठीक है, पूछो। मतलब वो रीजन लिखा हुआ है थोड़ी सी उसमें। हाँ, तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा होगा ना, इसमें क्या लिखा है पढ़ो।
है कि 5/4 उससे ज़्यादा है, इसकी वजह से अब मोर ऑफ एक्स खरीदेगा ताकि उसको और इसके में सेम हो। ठीक है, तो उसको x से ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है एज कम्पेयर टू दैट, या इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो उसको x के प्राइस से, x का प्राइस है 4 रुपए और उसको मजा आ रहा है 5 रुपए का। ठीक है, तो अभी वो x की क्वांटिटी बढ़ा लेगा और y की क्वांटिटी को कम कर लेगा, क्योंकि y का प्राइस वो 5 रुपए दे रहा है पर उसे मजा सिर्फ 4 रुपए का आ रहा है। समझ आएगी वाली बात सबको? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेना। 14, 15 भी कर लेना। 16, एक कंज्यूमर की इनकम है 200 रुपए। एक कंज्यूमर की इनकम है 200 रुपए और x और y जो है वो 40 और 20 रुपए का है। प्राइस ऑफ x इज 40, प्राइस ऑफ y इज 20। इक्वेशन क्या बनेगी? 2x + y है। तो तुम कह रहे हो बजट स्लोप बन जाएगा। मैथ्स में होता है क्वेश्चन को कर देते हैं। ठीक है, ये इसका स्लोप हो गया। सारे जो है कॉम्बिनेशंस लिखने में 2 पूछे, हम सारे लिख देते हैं। x और y, अगर मैं x का 0 लूं, ठीक है, और y का 20 इंटू कितने ले सकती हूँ मैं? 10। ठीक है ना, टोटल 200। सिमिलरली इस तरह से समझ में आ जाएगा। देन अगर मैं इसका 1 यूनिट लूं और इसके फिर मैं कितने यूनिट कर दूंगी? यूनिट हो जाएंगे। 19 तो नहीं हो पाएगा। थोड़ी हो इसके हमने 10 यूनिट्स लिए थे ना, ये यूनिट्स इधर लिखना था मुझे। कौन बोल रहा था? उससे कुछ फर्क पड़ता है? यूनिट यूनिट एक तरफ, प्राइस प्राइस एक तरफ। 920 180 हो जाएगा, 8 में हो। ठीक है, 160 इज इक्वल्स टू आपका हो गया 200। देन आपका 2 इंटू 40 80 प्लस आपका 6 इंटू 20। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन सारे बना लो, मैं थक गया। ठीक है, ऐसे कोई कॉम्बिनेशन लिखो जो बजट लाइन पे नहीं पड़ते। ऐसे कोई कॉम्बिनेशन बताओ जो बजट लाइन पे नहीं आते हो। जैसे कि अगर मैं ले लूं 1 इंटू 40 प्लस 9 इंटू 20, ये मेरा बजट लाइन से बाहर निकलेगा। ये बजट लाइन पे नहीं आने वाला। कुछ भी लिख सकते हैं। एनीथिंग। दो ऐसे कॉम्बिनेशन जो आपके बजट लाइन पे ना आते हो। समझ में आ गया? बड़ी वीडियो बन गई है। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ना।
consumer consumes only one good, the marginal utility from the good is 60 utils and its price is 7 rupees per unit. Indicate whether the consumer is at equilibrium or not. If marginal utility of money for the consumer is 6 utils, what should he do to attain the equilibrium? प्राइस कितना है? 7. 760. 7. और अगले क्वेश्चन क्या है? पूरा पीछे कुछ और वर्ड भी आ रहा ना 60 का. 60 utils है marginal utility. मार्जिनल यूटिलिटी 60 है और ये क्या चीज है? Marginal utility of money, total money. ओके, MUM. ठीक है, हमने हमेशा कहा है कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए P of X should be equals to MUM. तो क्या इसमें ये इक्वल है? इसका मतलब ये है कि आप प्राइस तो ज्यादा दे रहे हो, पर अगर आप मनी के टर्म्स में देखो तो आपको तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो आप इसकी कमोडिटी की जो क्वांटिटी है उसको रिड्यूस कर दोगे. प्राइस आप ज्यादा दे रहे हो पर मनी टर्म्स में उतना मजा नहीं आ रहा है. क्वांटिटी बढ़ा दो, क्वांटिटी कम कर दो. क्वांटिटी कम करने से क्या होगा? उसका एमयू बढ़ेगा. एमयू बड़ा है, पीएक्स एमयू छोटा है. प्राइस 7 रुपए दे रखा है और एमयू हम कितना दे रखा है? 60 को 6 से डिवाइड भी करोगे ना. क्वेश्चन है. अच्छा, ओके. 1 यूटिल इज इक्वल टू आपका जो है ये दे रखा है 1 रुपी इज इक्वल टू 6 यूटिल. ये बोला हुआ इन्होंने. एमयूएम, एमयूएम इन्होंने ये दिया हुआ ना. एमयूएम 6 यूटिल है. एमयूएम 6 यूटिल्स है ना. हाँ. तो इसका मतलब ये है कि इतने सारे जो आपने लिए हैं 60 एमयू लिए हैं. एमयूएम सबसे पहले मैं दोबारा बताती हूँ ये चीज, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका एमयू इन यूटिल्स डिवाइडेड बाय रुपी, जो भी आपको दे रखा हो उन्होंने. जैसे इसके अंदर मैं फिर कुछ गड़बड़ लिख रही हूँ. नहीं, अब आप रुपी 1 को उधर ले जाओ और उसको उससे डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा. नहीं, आई एम अगेन राइटिंग समथिंग रॉन्ग, लेट मी डू दैट. तो इन्होंने 60 यूटिल्स दिए हुए हैं, ठीक है, और 60 यूटिल ये राइट, तुम सही कह रहे थे. हाँ, 6 के हिसाब से 10 MUM का मजा आ रहा है. ठीक है, कुछ मैंने फॉर्मूला में गड़बड़ करी है, मुझे बताना. बस वो ये कि आपको पीएक्स जो रुपी 1 है उसको उधर ले जाना है और तो एमयूएम एमयू मनी जो एग्जैक्टली आया वो 10 रुपीस 10 का आया, 10 रुपीस का मनी क्वांटिटी में एमयूएम आपका 10 निकला. प्राइस ऑफ एक्स है 7 और मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी है आपका 10. तो आप 7 रुपए खर्च कर रहे हो पर मजा आपको 10 का आ रहा है. ये दोनों इक्वल नहीं है. पी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एमयूएम हेयर. तो आप जो है क्वांटिटी बढ़ा दोगे क्योंकि आप 7 रुपए देके 10 का मजा ले रहे हो. ठीक है, आप खर्च 7 रुपए कर रहे हो पर आपको मजा 10 का आ रहा है, तो आप कहोगे मैं ये चीज और खरीद लूँ क्योंकि मेरी सेटिस्फैक्शन अभी इंक्रीज है. जब आप चीज को ज्यादा खरीदोगे उसकी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उस पर काम करेगा और उसका जो एमयूएमएफ है वो गिरना शुरू हो जाएगा. फिर ये दोनों इक्विलिब्रियम में आएंगे. समझ आया? अक्षर, समीर, क्या नहीं समझ में आया? फॉर्मूला एक लिखा हुआ है. एक सेकंड में. हाँ, आपने इसी को सेम ही लिखा था. मार्जिनल यूटिलिटी इन मनी निकालने के लिए ये एक्चुअल मनी का मार्जिनल यूटिलिटी कितना आ रहा है, आप सारे टोटल यूटिलिटी लिखते हो. ठीक है, तो भी आपको यूटिल्स दे रखे होते हैं या मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स लिखते हो डिवाइड बाय जो उन्होंने एमयूएम का नंबर दिया होता है कि 1 रुपए में कितने का मजा आ रहा है. ठीक है, तो इनको टोटल 60 का मजा आया एडिशनल यूनिट से और 1 रुपया जो है आपको 6 यूटिल का मजा देता है. इन्होंने बोला 1 रुपया आपको 6 यूटिल का मजा देता है, तो टोटल 60 यूटिल से अगर डिवाइड किया जाए तो कितने यूटिल्स बनेंगे? 10 रुपीस की फॉर्म में ये 10 यूटिल्स बनते हैं.
MUM, ये हमने पहले फॉर्मूला करा था जिसमें मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स को हम मार्जिनल यूटिलिटी इन मनी कन्वर्ट करते थे, उसके अंदर हम डिवाइड करते थे। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो हमने इसको कन्वर्ट किया, उससे हमारा जो है ये 60 का बन गया 10, प्राइस ऑफ एक्स हमें दे रखा था 7, ठीक है। फिर हमने पी और एक्स और MUM को आपस में कंपेयर करा, ये आपस में इक्वल नहीं आ रहे थे, पैसा हम थोड़ा दे रहे हैं, मजा ज्यादा आ रहा है। जब मजा ज्यादा आता है तो आप उस चीज की क्वांटिटी ज्यादा खरीदते हो, जब उस चीज की क्वांटिटी ज्यादा खरीदते हो तो उसकी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लगती है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये कम होते होते 7 तक पहुंचेगी, उस टाइम पे आप इक्विलिब्रियम में आओगे। यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगा है। हाँ, समझ आया? ठीक है, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। अब इसके आगे का क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने में टेस्ट लेना चाह रही हूँ। 26 में सारा कुछ डाउट्स है तो डाउट्स पूछोगे व्हाट्सएप पे। सैटरडे रख लूं?